हमारे साथ पप्पू यादव जी हैं, पूर्णिया से सांसद हैं और नीट के मुद्दे पर बात की थी इन्होंने, बात रखी थी संसद में। टी शर्ट के सामने री नीट को लेकर भी मुद्दा उठाया था। पप्पू जी, पहले तो जो नीट का मुद्दा है वो अभी तक सरकार सॉल्व नहीं कर पाई है। कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में नीट को लेकर महज 30-40 सेकंड का जो है रेफरेंस दिया और विपक्ष की तरफ से लगातार बोला जा रहा था कि हमें डिबेट करना है, लेकिन डिबेट हुआ नहीं सर। प्रधानमंत्री जी को विकास से गंभीर चिंता होगी तब ना। हिंदू मुसलमान से गाली गलौज से, फ्रस्ट्रेशन से और पराजय से, डर से, इन सब चीज़ों से वो निकलेंगे कांग्रेस से, राहुल गांधी से तब ना। कांग्रेस, राहुल गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, हिंदू मुसलमान, देश के युवाओं की चिंता होगी तब ना। अपनी पीठ थपथपाते रहना, दूसरे को गाली देते रहना, तानाशाह की तरह हमेशा डराना, बात करना, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करना। प्रधानमंत्री जी जो हथरस में मरे उसके लिए संवेदना नहीं व्यक्त कर पाए। पूरा सदन, एक एमपी मनता है संवेदना, वकील मरे संवेदना, 150 से ऊपर लोग मर जाए संवेदना नहीं, ना कोई जांच ना कुछ। तो ये जो नीट्स के मुद्दे हैं, नीट्स के मुद्दे में सारे बड़े मछली फंसे हुए हैं, सारे लोगों के घर गए हैं। ज़बरदस्ती जब अपराध शाखा जांच कर रही थी तो बिना किसी बिहार सरकार के पत्र के आप सो मोटो नोटिस कैसे ले लिए? सीबीआई में आप किसको बचाना चाह रहे हैं? कौन है ये सुबोध सिंह डायरेक्टर? रमन सिंह मुख्यमंत्री के साथ थे और यहाँ कौन है केंद्रीय मंत्री जिसके ये रिश्तेदार हैं? पासपोर्ट उनके पास था। पहले आप आरबीआई वाले भी आप गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट किए और क्वेश्चन आउट हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। उसके पहले आपने एक एनजीओ और गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट किया और एनजीओ गुजरात के एनजीओ को दिया, आपने क्या किया अभी तक? एनजीओ क्यों कंडक्ट करेगी? क्यों ऑटोनोमस बॉडी नहीं होगा? और जब नेट को आप कैंसिल कर दिया लगातार, तो नीट्स को कैंसिल क्यों करने में क्या पीछे में कौन सा रहस्य छुपी हुई है भाई? क्या है? कितने पैसे के घपले हैं इसमें और कितने लोग लुटेरे हैं? अब री एग्जामिनेशन क्यों नहीं करना चाहते हैं? ये बात तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, हैशटैग री नीट। और ये सवाल पूरा विपक्ष कह रहा था, राहुल जी कह रहे थे कि हम लोग मिलकर चर्चा करके इसको ख़त्म करें। तो आप इस बात पे चर्चा नहीं करना चाहते, ना एमएसपी पे, ना महंगाई पे, ना नीट पे, ना एग्जामिनेशन सिस्टम पे, ना फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आउट ना हो उस पर। कई क्वेश्चन तो उसके बाद आउट हो गए। ना एजुकेशन माफिया पे, हर चीज़ों को लेंदी करना, हर चीज़ों को टालते जाना, बहलाते जाना। तो ये मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं। इसलिए आज हमारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे डरे हुए हैं, हमारे बच्चे के भीतर एक एनर्जी नहीं मिल रही है कि मैं पढ़ूंगा, मैं मिडिल क्लास का मैं बच्चा यूपीएससी में जाऊंगा नहीं, एसएससी में जाऊंगा नहीं, बीपीएससी में जाऊंगा नहीं, नीट सक्सेस करूंगा नहीं, नौकरी है नहीं, मिलेगी नहीं, तो मैं क्यों इतना पैसा खर्चा करूं? जैसे अग्निवीर में है कि मेरे मरने के बाद किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, तो मैं जान क्यों दूं बॉर्डर पे? मैं देश के लिए क्यों जान दूं? मैं बचूं क्यों नहीं? तो ये सब चीज़ें हैं। आप भी लगातार नीट और अग्निवीर जैसे जो मुद्दे हैं उनको उठाते आए हैं, लेकिन आपने बोलते हुए राहुल गांधी का जिक्र किया। अब कल राजनाथ जी ने और अमित शाह जी दोनों ने सदन में रखा कि ज़बरदस्ती के तरीके से राहुल गांधी ने कोशिश की कि पूरे प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान जो है डिस्टर्ब किया जाए और स्लोगन्स चलाए जाएं। तो ये जानबूझकर हो रहा है और वो कह रहे हैं सदन की जो नेता प्रतिपक्ष है उनके गरिमा को ये शोभा नहीं देता। आपने देखा होगा ओम बिरला कैसे गुस्सा हो रहे थे। सिंह के समय 3-3 महीना हाउस, 2-2 महीना हाउस नहीं चलता था। अब क्या क्या बोलते थे मनमोहन सिंह जी को, क्या क्या कुकर्म करते थे आप लोग। और नीट्स पर और मणिपुर के जस्टिस पर यदि बातचीत हो रही हो तो आपने क्या क्या गुस्से में दिखाया, क्या क्या फ्रस्ट्रेशन दिखाया। जो आदमी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ करके 10,000 किलोमीटर पैदल चल रहा हो। नहीं तो सेकेंड टाइम जो मनमोहन सिंह जी, उन्होंने तो कह दिया था कि राहुल जी आप पीएम बनिए, इन्होंने रिफ्यूज़ किया।
सोनिया गांधी जी ने पीएम की कुर्सी छोड़ी। गांधी के बाद इतना बड़ा यात्रा, इतना तूफान, इतना पानी, इतना धूप और लगातार लाखों लाख लोगों के साथ चलते रहना, आप कभी अंदाजा कीजिए। मणिपुर से महाराष्ट्र, और जिस तरीके से इन्होंने एक पीएम को शोभा नहीं, चुनाव में भी इन्होंने यही बात, मुजरा, गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ता, जेबर, भैंस ले जाएगा, जेबर ले जाएगा, मुजरा कर रहे हैं, ये शोभा देता है पीएम साहब को? आप बोलिए ना। तो आपको क्या लगा कल उनकी स्पीच देखकर? भैया दुनिया से पूछिए ना, आप युवा पीढ़ी से पूछिए, हमसे नहीं पूछिए। ये ठाकुर साहती और नेता लोगों से मत पूछिए। हो सकता है, देखिए, सहमति असहमति रहती है, विचारधारा परिवार के बीच भी अलग अलग रहते हैं, पति पत्नी के बीच, सगे भाई के बीच मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। यहाँ तो मनभेद है, अहंकार भरा हुआ है। जब राहुल गांधी ने शिवजी की फोटो दिखा दी थी तो उसमें कहा गया आप मंदिर का इस्तेमाल करते रहे, शंकराचार्य ने आपको कोसा, बिना जबरदस्ती सनातनी संस्कृति के खिलाफ वो कर दिए। शिव का पता नहीं, बुद्ध विवेकानंद का आपको पता नहीं, शिकागो का उदाहरण दे रहे हैं। विवेकानंद ने कहा था कि ये जो सनातन हिंदू हैं, इनकी जो मूल संस्कृति है दूसरे जाति, धर्म, वर्ग, समूह, विचार को सम्मान देने की है, संस्कृति की है, दूसरे का के अधिकार को खुद से ज़्यादा है, दूसरों की खुशियों को ढूंढने की है। हम तो 24 घंटा दूसरों की खुशियों को छीनते हैं, डर पैदा करते हैं, नफरत पैदा करते हैं। 24 घंटा हम हिंदू मुसलमान हैं, नेहरू और इंदिरा, राजीव और कांग्रेस और राहुल से निकल ही नहीं रहे हैं, तो हमें निकलना होगा ना। एक सवाल और, चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और कहते हैं कि बिहार अस्मिता दिवस, लेकिन जब नीट का मुद्दा उठा, पहला जो एसएसपी थे बिहार के, तो उन्होंने एक वो किया था, रिपोर्ट दी थी कि यहाँ से पेपर लीक हुआ है। उन्होंने नीट पर कुछ जवाब नहीं दिया। तो उनसे पूछिए ना, मैं प्रवक्ता हूँ, आप मुझसे। लेकिन आपका क्या सोच? नहीं, मेरी कोई सोच नहीं है। मैं इतने जानता हूँ कि कथनी करनी में फ़र्क नहीं रहना चाहिए, नीयत और नीत में फ़र्क नहीं रहना चाहिए। ऊर्जा है, युवा है, ऐसे चीज़ कहीं भी रहे, अपनी विचारधारा वो विभाग है, रखना चाहिए उनको, और रखते भी हैं। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं, उस पर मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, किसी के बारे में मेरा बोलना सही नहीं होगा। हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। सर, हाथरस का मुद्दा बहुत ही संगीन हो चुका है, बहुत लोगों की जान चली गई है। मानता है संगीन। जय श्री राम, हरे हरे गंगे, हरे हरे महादेव, आप करते रहिए, मरते रहिए, भोला बाबा के नाम पर एक नया भगवान पैदा करते रहिए, वो बलात्कारी हो, ढोंगी हो। ये अंधविश्वास जब नेताओं को देखता, देखिए, भगवान का मतलब है आस्था और इंटरनल खुशी, एक्सटर्नल नहीं। भगवान यहाँ टायर के धूल के लिए पागल लोग, ये जो इंटायर दलित लोग जो मरे हैं 150 से ऊपर, उनकी धूल को छूने के लिए। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ऐसे बाबा को जेल में रहना चाहिए कि नहीं, जो लोग पर बलात्कार का केस हो, कितने केस हो, भागे हुए हों, और बाबा वो कह रहा है कि मैं शिव हूँ। तो नेताओं को देखता है तो लोग पागल होता है कि अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, चमत्कार में ही सब कुछ है। ये जो गरीबी है, ये आज कारण क्या है? इसी चमत्कार और अंधविश्वास के चलते तो ये हाल है, लोग कर्मयोगी नहीं है, भाग और भगवान भर के भरोसे छोड़ दिया अपनी लाइफ को। ये जो 84 करोड़ आदमी को जो 5 किलो अरवा चावल खाना पड़ता है, थाली में दाल और सब्जी नहीं होती है, इसके कारण क्या है, इसके पीछे क्या है? आप इंक्वायरी के बारे में नहीं बोले, आपने सदन में संवेदनहीन नेता सब एक बार भी नहीं बोला कि मौन व्रत रखना चाहिए। नेता मरेगा तो मौन व्रत रखेंगे, वकील मरेगा तो मौन व्रत रखेंगे। हर देश की जनता जो नेता पैदा करता है उसके लिए कुछ संवेदना, इतनी संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। और अभी तक आप 10 लाख मुआवजा की बात, आप उसमें भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। इंक्वायरी आप नहीं करेंगे, सस्पेंड नहीं करेंगे, आप गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, आप कह देंगे इसमें दोषी तो वो लोग हैं जिसने कि इतनी बड़ी अंधविश्वास की रैली थी, लोगों को आना था और उन्होंने कोई भी किसी चीज़ की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की, किसी तरीके के भीड़ को कंट्रोल करने की व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई, उसको सस्पेंड करिए।
खत्म करिए इस मामले को। लेकिन सांसद जी, अक्सर हम देखते हैं कि कभी कभी नेता भी बाबाओं से जो हैं उनका मिलना मिलाना रहता है। एक वीडियो दिख रही है जहाँ पर अखिलेश जी भी इनसे मिले हुए दिख रहे हैं, एक वक्त पे मिले होंगे कुछ सालों पहले। तो इस पर आपका क्या सोच? राम रहीम है जिसको जेल से निकाल करके वोट लेने की बात होती है। इस सब के साथ जो नेता सब उछल तुछल रहे थे, वो आसाराम बापू, सब नेता प्रधानमंत्री सब नाच रहे हैं उसके साथ। देखिए ना आप, अटल जी से लेके सब जितना नेता है सब जाके गोर छूता है। ऐसा होना चाहिए सर सवाल ही नहीं उठना चाहिए। आप रेस्पेक्ट कीजिए, लेकिन इन चोर बाबा को यहाँ जाना, जो जिस पर बलात्कार का, महिलाओं को असम्मान करने का, जो वो उसके यहाँ हम जाएंगे तो ऐसे बेहतर है चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। ये नेता लोग इसका गोरख धंधा करते ही हैं। इन लोगों का कोई धंधा नेता सबका नहीं है। इन नेता लोग सबसे बड़ा जाहिल, सबसे बड़ा गंदा। इन नेताओं का इलाज बाबा से पहले होना चाहिए। बाबा को तो क्या बोलूं, हम आएंगे तो क्या, छोड़िए क्या बोले। क्या मांग करते हैं सर हाथरस के उन लोगों के लिए जिनके? जेल बंद करिए, हाई कोर्ट के बेंच की इंक्वायरी करिए, अविलंब सस्पेंड करिए, मुआवजा 10-10 लाख रुपया दीजिए, माफ़ी मांगिए, और ऐसे बाबा और अंधविश्वास को, आडंबर को बढ़ावा मत दीजिए। हाई कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपने समय के लिए। पप्पू यादव जी कह रहे हैं कि हाई कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब होनी चाहिए, कमिटी का गठन किया जाए ऑटोनॉमस, जो इसकी निष्पक्ष जांच करे और उन लोगों की सहायता करे जिनके परिजन इसमें पूरे प्रकरण में मर गए हैं, और उनको मुआवजा जल्द से जल्द सरकार की तरफ से देना चाहिए। अश्विनी हेलन के साथ मिलन शर्मा, आज तक।